अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की हमारी ये वीडियो जो है वो उन ऊबर ईट और जस्ट ईट ड्राइवर्स के बारे में है। यूके में फूड डिलीवरी कर रहे हैं और फूड डिलीवरी जो लोग कर रहे थे पहले उनके लिए इतने ज़्यादा चैलेंजेस नहीं थे, मगर अब 2025 में उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। उसके अलावा जो लोग जो है वो ऊबर ईट और जस्ट ईट का अकाउंट जो है वो रेंट पे लेते थे, उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो व्यूअर्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। इससे पहले तक जो ऊबर के डिलीवरी ड्राइवर थे वो कोई टैक्स पे नहीं कर रहे थे, तो उनको कोई टैक्स जो है वो उनके ऊपर रूल्स जो है गवर्नमेंट के कोई अप्लाई नहीं हो रहे थे। तो 2024 से जो है वो HMRC ने जो है वो ऊबर ईट से और जस्ट ईट से जो फूड डिलीवरी ऐप्स होते हैं उनसे डाटा कलेक्ट करना शुरू किया है, जिसकी वजह से जो है वो यूके के जो फूड डिलीवरी ड्राइवर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है चैलेंजेस का सामना होने वाला है, क्योंकि ये सब डाटा जो है वो होम ऑफिस के साथ शेयर किया जाएगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा कि HMRC जो है वो अगर जो ऊबर डिलीवरी ड्राइवर हैं जो एक रिक्वायर्ड लिमिट जो होती है, थ्रेशोल्ड जो होता है यूके का मिनिमम वेज थ्रेशोल्ड जो 12,500 है, उससे ज़्यादा अगर आप इनकम ऊबर ईट से या जस्ट ईट से डिलीवरी की इनकम, फूड डिलीवरी की इनकम अगर आपकी आ रही है तो उसके ऊपर आपको HMRC को टैक्स पे करना पड़ेगा जी। तो ये जो है बैड न्यूज़ है डिलीवरी ड्राइवर के लिए, जो पहले डिलीवरी ड्राइवरिंग की जॉब कर रहे थे और कोई टैक्स वगैरह पे नहीं कर रहे थे और तमाम जो है इनकम वो अपने घर पे लेके जा रहे थे। तो उनके लिए बहुत एक चैलेंजिंग टाइम आने वाला है कि अब उनको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने टैक्स जो है वो पे नहीं किया तो अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप रजिस्टर कर लें, ताकि जो है जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे तो उसके बाद आप जो है HMRC को आप अपनी इनकम शो करेंगे जो ऊबर ईट से जस्ट ईट से आप कमा रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको फिर जो है वो रिक्वायर्ड टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अगर आप टैक्स नहीं पे कर रहे तो फिर आपको जो है HMRC को पेनल्टीज़ पे करनी पड़ेंगी। तो HMRC जो था पहले उनके पास डाटा मौजूद नहीं था, मगर अब जस्ट ईट और ऊबर ईट रिक्वायर्ड हैं फ्रॉम 2024 कि वो डाटा शेयर करें, क्योंकि बहुत से ज़्यादा डिलीवरी ड्राइवर जो थे वो काम कर रहे थे ऊबर ईट के ऊपर, जस्ट ईट के ऊपर। तो इस वजह से HMRC को थोड़ा सा टाइम लगा है डाटा कलेक्ट करने का, मगर अब ये खबर ये निकल के सामने आ रही है कि HMRC ने जो है तमाम डाटा कलेक्ट कर लिया है और जो है जो यूके में जो डिलीवरी ड्राइवर हैं उनको बहुत जल्द जो है HMRC लेटर भेजेगा और उनको कहेगा जी अपना टैक्स जो है आप शो करवाएं कि आपने कितना टैक्स पे किया है। तो आपको जो है अगर आप HMRC के पेनल्टीज़ और फाइन से बचना चाहते हैं तो आप जो है अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड जो है रजिस्टर करवा लें और टैक्स की इन्फॉर्मेशन जितना आपने अर्न किया है रिक्वायर्ड लिमिट से ऊपर तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लें और अपने अकाउंटेंट से रब्ता कायम कर लें। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि जो है टैक्स जो है अब HMRC जो है बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रहा है। जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं और टैक्स को बचाते हैं, टैक्स पे नहीं कर रहे, तो HMRC जो है वो क्रैक डाउन करने जा रहा है, स्पेशली उन डिलीवरी ड्राइवर्स आर ऑन देयर रडार्स एज वेल। तो अगर आपने अपने टैक्स को जो है वो शो नहीं किया है या अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड रजिस्टर नहीं किया है तो आप जो है जल्दी से सेल्फ एम्प्लॉयड अपने आप को रजिस्टर कर लें। इसके अलावा जी एक और ख़बर निकल के सामने आ रही है कि जस्ट ईट और ऊबर ईट के जो ड्राइवर्स थे जिनका अकाउंट बना हुआ था जस्ट ईट और ऊबर ईट का, वो अकाउंट जो है अपने रेंट पे दे रहे थे यूके में। कई लोगों को, कई स्टूडेंट्स को जो है लोगों ने अपने अकाउंट्स रेंट पे दिए हुए थे और उनसे रेंट चार्ज कर रहे थे। अब इसमें एक चैलेंज आने वाला है कि क्या है कि ऊबर ईट जो है वो एवरी अदर डे वो जो है आइडेंटिफिकेशन करती है अकाउंट के लिए। तो जिस डिवाइस के ऊपर अकाउंट बना होता है उस डिवाइस के ऊपर जो है वो आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। उसमें ये होता है कि आपने अपनी सेल्फी लेके ऊबर को सेंड करनी होती है। उसके अलावा कुछ ID डॉक्यूमेंट्स वो ऊबर कहती है कि अपलोड करें टू मेक श्योर कि जो बंदा जिसका अकाउंट है वही जो है वो ऊबर ईट का डिलीवरी का काम कर रहा है। तो उसमें चैलेंज ये है कि अगर जिन लोगों ने रेंट पे जो अकाउंट्स लिए हुए थे ऊबर ईट के, उनको बहुत मसला दरपेश आ रहा है, क्योंकि अगर वो जो है उनका उस बंदे से रब्ता कायम नहीं हो रहा जिसका ऊबर ईट का अकाउंट है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि वो ऊबर ईट का अकाउंट तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि
वो जिसका अकाउंट है वो आईडी की वेरिफिकेशन नहीं करेगा। उसकी वेरिफिकेशन के लिए उसको अपनी सेल्फी लेके ऊबर ऐप के ऊपर डाउनलोड करनी पड़ती है। और इन सम केसेस अपने जो आईडी डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट या ड्राइविंग लाइसेंस या अपने इंश्योरेंस की कॉपी भी दोबारा रीसबमिट करवानी पड़ती है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रेंट पे उबर ईट के अकाउंट, जस्ट ईट के अकाउंट लिए हुए थे और वो डिफरेंट शहरों में रह रहे थे, और जो बंदा जिसका अकाउंट था वो एक डिफरेंट शहर में रह रहा था। तो अगर उससे उसका कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा बंदे से जिसने रेंट पे अकाउंट लिया है, तो इसका मतलब है वो अपना अकाउंट उबर ईट का भी यूज़ नहीं कर सकता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना जो है डिलीवरी ड्राइवर्स को, फूड डिलीवरी ड्राइवर्स को करना पड़ रहा है। तो इस तरह से ये थे जी जो चैलेंजेस जो हैं यूके उबर ईट और जस्ट ईट डिलीवरी ड्राइवर्स को यूके में जिनको फेस करना पड़ रहा है। तो उम्मीद है आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो जो व्यूवर्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।